उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी प्री ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में अगर आप इस वेबसाइट के होम पेज पर आते हैं तो आपको यहां पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अभी यहां पर आपको क्या करना है, आपको कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन इसके सामने अप्लाई पर क्लिक करना है। नाउ गाइस यहां पर आपके सामने नीचे वैकेंसी की जानकारी आएगी, आपकी एज लिमिट आएगी, पे स्केल यानी कि सैलरी आपको क्या मिलेगी उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। क्वालिफिकेशन का सेक्शन है, अगर आप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर क्वालिफिकेशन देख पाएंगे वेबसाइट से। तो अभी आपको यहां पर इसमें अप्लाई करना है तो आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपसे पूछेगा कि क्या आपने पूर्व में कभी भी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है। अगर आपने किया है और आपके पास पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहां पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको वो ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर डालना है, ये वेरिफिकेशन कोड फिल करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है और आपके पास में पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप यहां पर नो करें और नो करने के बाद में आप नए सिरे से फॉर्म भर ले, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप यहां पर टिक करें और अब आपको आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है। अब आप यहां पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। देन आपको यहां पर आपके फादर हस्बैंड का नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है। हस्बैंड का नाम आप तब देंगे जब आपकी शादी हो चुकी है, अगर आप अनमैरिड है तो आप यहां पर आपके फादर का नेम देंगे। इसके बाद आपको आपकी मदर्स का नेम देना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। देन यहां पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अपनी ईमेल आईडी आप यहां पर एंटर करेंगे। देन यहां पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल। फिर आपसे पूछा कि क्या आप मैरिड है, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी है, अगर हां तो आप यहां पर यस करें, अगर नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे कि आपने यहां पर यस किया, आप यूपी के निवासी है, तो फिर आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आते हैं जहां पर आपसे पूछे कि आप डिपेंडेंट हो यूपी फ्रीडम फाइटर के, अगर हां तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से आप एक्स आर्मी ईसीओ डबल एससीओ सीओ है, अगर हां आप तो आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करें, अगर नहीं तो आप नो सेलेक्ट कर लें। फिर क्या आप फिजिकली हैंडीकैप है यानी कि दिव्यांगजन है, अगर हां तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर। इसके बाद में यहां पर आपसे पूछे आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी, यानी कि क्या आप यूपी के एक मेधावी खिलाड़ी है, अगर हां तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अगर आप यहां पर यस करते तो फिर आपसे पूछा है आर यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर, यानी कि एक असाधारण प्लेयर थे यूपी के, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपको लेवल ऑफ प्लेयर बताना होगा, बट अगर आप नहीं है मेधावी खिलाड़ी तो आप यहां पर नो करेंगे। नो करने के बाद में जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेनी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर ओबीसी सिलेक्ट करते कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता, एससी सिलेक्ट करते तब भी कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता। इसके बाद गाइज यहां पर आप आता है कि आर यू स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, क्या आप उसके इंप्लॉय है, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। होम स्टेट आपका गृह राज्य कौन सा है, यहाँ तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है तो यहाँ से उत्तर प्रदेश में सिलेक्ट कर लेता हूँ। होम डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइज आपको बताना कि क्या आप यूपीपीएससी से डिब्रेड यानी कि ब्लैक लिस्ट किए गए हो या फिर निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अब आती है हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट की जानकारी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका बोर्ड बताना है कि आपने 10th किस बोर्ड से की है। आपको यहाँ पर काफी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, इनमें से आपका जो भी बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। एंड गाइज यहाँ पर फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने 10th पास की है, आपका 10th का रोल नंबर क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। एवल्यूएशन टाइप किसके अंदर आपके नंबर थे, मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, पॉइंट सिस्टम, सीजीपीए या फिर अदर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मार्क्स सिलेक्ट करता हूँ तो फिर आपके सामने आते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी कि कितने नंबर आपको आए थे। आपको सभी सब्जेक्ट के मिला करके एंटर करने हैं, कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। एंड जो आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपसे पूछे कि आपने 12वीं भी की है, अगर हाँ तो आप इसके ऊपर चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे। फिर आपको सेम तरीके से आपका 12वीं का बोर्ड सिलेक्ट करना है। फिर बताना कि आपने किस साल के अंदर आपकी 12वीं पास की है, 12वीं का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। सेम तरीके से बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है, तो यहाँ पर मैं मार्क्स सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको बताना कि जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो कितने थे, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड कितने में से थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पर बोला है बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप टू दी लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपके पास एनी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक, यानी कि लास्ट डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिसकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं होगा। तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको कोई अन्य जानकारी नहीं देनी है। अब आप यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे, सभी जानकारी को चेक करेंगे एंड वैलिडेट एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने, आप यहाँ पर इन सभी को चेक करेंगे और फिर यहाँ पर टिक करने के बाद
बाद में आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने इस तरह से जानकारी आ जाएगी। अब आप प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप इसके ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप प्रिंट कर लीजिएगा। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो अभी आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आप लोग इसको प्रिंट करा लीजिएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर जो आपकी फीस का अमाउंट है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर PH कैटेगरी सेलेक्ट किया ताकि उसमें मुझे कम से कम फीस पे करनी पड़े, क्योंकि वो फीस भी वेस्ट ही जाएगी। बस आपको बताना कि कैसे फॉर्म को भरना है। तो आप मेरे फॉर्म पर ध्यान न देकर के जो डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको वही अमाउंट देखने को मिलेगा जो कि आपकी फीस के जो कि आपकी कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो अब आपको यहाँ पर क्लिक है टू पे द रिक्वायर्ड फी, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे फाइनली पूछा है कि अगर आप आपकी पर्सनल डिटेल या फिर डोमिसाइल कास्ट, सब कास्ट, कैटेगरी इनको एडिट करना चाहते तो आप भी कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक कर दीजिए कि मुझे कोई जानकारी एडिट नहीं करनी है और मुझे फीस को पे करना है। अब आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे। इसके ऊपर टिक करने के बाद प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस SBI नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक डेबिट कार्ड, तो कोई भी माध्यम से कर सकते हैं। मैं UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद में आप किस माध्यम से करते हैं UPI में, वर्चुअल जो प्राइवेट ID होते हैं उसके माध्यम से या फिर QR कोड, तो यहाँ पर जो भी माध्यम आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लीजिए और फीस को जमा कर दीजिए। फीस जमा करने के बाद का प्रोसेस मैं आपको आगे बताता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। तो आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको 10 सेकंड के अंदर इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट किया है और अब आपके सामने आपकी जो रिसिप्ट है प्रिंट एप्लीकेशन फीस की वो आ चुकी है। आप इसको भी यहाँ पर प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे चल करके जो आपका रेफरेंस नंबर है आपकी फीस का वो आपसे मांगा जा सकता है। तो अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर क्लिक टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका फोटो और साइन अपलोड करना है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपके फोटो की जो वाइड है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड आपका एक कलर्ड फोटो होना चाहिए एंड सिग्नेचर भी आपको बोले कलर्ड सिग्नेचर। तो यहाँ पर आपको इसकी डायमेंशन दी गई है। कलर्ड सिग्नेचर बेसिकली यही है कि आपको ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन जो बॉल पेन होता है उससे आपका सिग्नेचर करना है। तो बेसिकली आप यहाँ पर सिलेक्ट ए फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक डमी फोटो सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। इस इमेज को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। अगर आपको क्रॉप करना है तो आप इसको क्रॉप कर सकते हैं एंड फिर आप यहाँ पर सेव फोटो डाटा इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आएगा फोटो इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर सिलेक्ट ए लेटेस्ट कलर्ड सिग्नेचर, आपका जहाँ पर भी सिग्नेचर है वो फाइल आपको सिलेक्ट करनी है। इसको यहाँ पर इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में अगर आपको क्रॉप करना है या फिर सेम तरीके से अपलोड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्रॉप करते हैं, सेव साइन डाटा इसके ऊपर क्लिक करते हैं और आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर आ चुका है। अब गाइज यहाँ पर आपको ये वेरिफिकेशन कोड फिल करना है और प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज यहाँ पर आता है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एग्जामिनेशन। तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में आपके फॉर्म की जानकारी यहाँ पर फिर से आ चुकी है। आप यहाँ पर इन जानकारी को चेक करेंगे। चेक करने के बाद में यहाँ पर आता है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट डिटेल। तो आर यू ग्रेजुएट, अगर हाँ तो यहाँ पर यस में पहले ही है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट डिटेल, अगर आपने PG भी किया तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर यस किया, यस करने के बाद में यहाँ पर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट डिटेल, तो ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट, आपके ग्रेजुएशन लेवल पर क्या सब्जेक्ट है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया, फिर मैंने फिजिक्स सेलेक्ट किया। इसके बाद में आपका जो तीसरा सब्जेक्ट है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी बेसिकली आपके पास है ग्रेजुएशन में वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अदर है तो अदर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर PG लेवल सब्जेक्ट लिस्ट, तो आपका PG सब्जेक्ट क्या था वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको सेलेक्ट कर लीजिए। देन गाइज यहाँ पर आता है अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक पोस्ट, यानी कि जैसे कि यहाँ पर आपकी ये जो सब रजिस्ट्रार की पोस्ट है इस पर लो ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। अगर आपके पास है और आप इस पर देना चाहते हैं प्रेफरेंस तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसी प्रकार से फिर यहाँ पर अगली पोस्ट है उस पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। बेसिकली यह है कि जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है उस पर जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन है उसमें आप यस कर दीजिए अगर आपके पास वो है। इसके बाद डू यू नो हिंदी देवनागरी लिपि, हिंदी देवनागरी लिपि यही होती है जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है, तो आप यहाँ पर इस पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद आती है कैंडिडेट एड्रेस डिटेल, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देना है। नेम CO में आप आपके फादर का नेम एंड
एंटर करेंगे और हाउस नंबर, विलेज जो भी है वो आप लिखेंगे आपकी आईडी के अकॉर्डिंग। स्ट्रीट नंबर या फिर पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आपको लिखना है। आपकी सिटी का नाम क्या है, उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर आपकी आईडी के अकॉर्डिंग एंटर करना होगा। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी, और डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है, और अपना जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इस तरफ है आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक रहने दे और अलग से अपना एड्रेस फिल कर दीजिएगा। इसके बाद गाइस आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिक्लेरेशन, इसके ऊपर यस करेंगे। यस करने के बाद ये वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे और प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे। तो गाइस यहाँ पर अब आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। अगर आपको अभी भी लगता है कोई जानकारी गलत है तो अभी भी आप उसको बैक में जाकर के एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज नोट डाउन योर एप्लीकेशन आईडी फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि आपको ये एप्लीकेशन आईडी नोट कर लेनी है, रजिस्टर नंबर आपको नोट कर लेना है, डीओ भी आपकी दी गई है। अब आप यहाँ पर क्लिक है टू डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट दिया है। अब आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर गाइज आपके सामने ये आ चुका है। अब आप इसको सेव के ऊपर क्लिक करके आपका ये जो फॉर्म है वो यहाँ से सेव कर लीजिए और इस प्रकार से आप यहाँ पर आपका यूपीपीएससी प्री 2023 ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे।